आज का जो चैप्टर है वो है पेरोल। पेरोल का मतलब हुआ कि किसी भी वर्कर का हम अटेंडेंस से लेके उसका सैलरी सब कुछ उसमें हम बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसमें पेरोल बनाने के लिए। तो सबसे पहले कंपनी बनाएंगे, क्रिएट कंपनी, पेरोल फॉर सन। तो इसके साथ इसलिए नाम जोड़े कि इस नाम से बहुत सारा कंपनी से ही, ठीक है। संतोष GH झारखंड, अकाउंट ओनली, एंटर, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे F11 प्रेस करना है। अकाउंटिंग फ्यूचर में जाएंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पेरोल वाला जो ऑप्शन है उसको यस करना है, पहले से ही यस है, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के नीचे एक इसका नया ऑप्शन खुल गया, पेरोल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ट्रांजैक्शन में भी खुल गया पेरोल वाउचर। तो चलिए पेरोल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। यहाँ पे हमको 5 चीज़ बनाना है। क्या? पेरोल हेड, पे हेड्स, उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप में आएगा जैसे कि मैनेजर, सेल्समैन, गेटमैन, क्लर्क, यही सब आएगा। उसके बाद एम्प्लॉयज़ में हमारा आएगा जैसे कि एम्प्लॉय कौन कौन सा काम कर रहा है, मैनेजर में कौन कौन सा कितना वर्कर है उसका नाम यहाँ पे पूछ रहा है। फिर यूनिट्स यानी वर्क, यानी कि सिंगल है या डबल है, जैसे कि मैनेजर में एक ही मैनेजर है या फिर 2 मैनेजर है, तो ये सिंगल डबल इसमें लेके यूनिट में, और अटेंडेंस में एब्सेंट और प्रेजेंट बनेगा। ये हेड बनाते हैं, क्रिएट में जाएंगे, सैलरी, यहाँ पे हेड टाइप होगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। उसके बाद यहाँ पे अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद सेलेक्ट करना है, एक्सेप्ट करेंगे। फिर दूसरा रेंट। तो वर्कर को क्या मिलता है? रेंट और सैलरी। तो इसलिए हम 2 लेजर बना रहे हैं, रेंट और सैलरी का। तो किस में बनेगा? इसका पेरोल का एक अपना ऑप्शन खुलता है, क्या है, पेरोल इन्फॉर्मेशन। उसमें जाने के बाद पे हेड में बनता है। तो सैलरी बन गया एक लेजर। दूसरा रेंट का बनेगा, इसका भी पे हेड में अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ था कैलकुलेशन टाइप एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, ये खुद से वहाँ पे रहता है, इंक्लूड हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। बैक आएंगे। बैक आने के बाद पे हेड बन गया। उसके बाद फिर क्या बनाएंगे हम? क्या लिया हुआ है? एम्प्लॉयज़ ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप में लेते जैसे एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, एक क्लर्क है, क्लर्क एक्सेप्ट किए, 2 बनाए। बैक आएंगे, फिर एम्प्लॉयज़ में जाएंगे, क्रिएट में नाम लेंगे, SANJEE संजीव कुमार, ठीक है, संजीव कुमार, एंटर। अंडर है क्लर्क है जैसे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो डेट में ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन, जो आप बायोडाटा दीजिएगा उसको वहीं से यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, डिजाइनेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब भर देगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट देना है, बैंक से सारा डिटेल बैंक अकाउंट जिससे ट्रांजेक्शन करेगा पेमेंट डिटेल में, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट करना है। दूसरा बनाना है, दूसरा नाम लेना है, जिसे संतोष लेते हैं, SANTOSKUMAR, संतोष कुमार, ठीक है। एंटर करेंगे। अंडर आएगा क्लर्क तो हो गया संजीव, मैनेजर ये बनेंगे। ज्वाइनिंग डेट खुद से जब करेंगे तो ये बायोडाटा में आएगा, ये सब इंफॉर्मेशन ये बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करना है, बैक आएंगे। हमारा 3 चीज़ बन गया, पे हेड, एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉयज़ नेम, 3 चीज़ बन गया। फिर यूनिट, सैलरी डिटेल्स नहीं बनाना है, ठीक है। यूनिट जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, देखेंगे कि जैसे कि मैनेजर था तो उसमें 2 नाम तो नहीं था, सिंगल ही था जो कि संतोष है, सिंगल नेम था। अगर डबल नेम रहता तो यहाँ पे सिंबल में डबल लिखाता, तो सिंगल सिंगल दोनों में नेम है। मैनेजर भी सिंगल है, क्लर्क भी सिंगल है, तो सिंगल ही लेते हैं, सिंगल लेंगे। एक्सेप्ट करेंगे, बैक आएंगे।
यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्ट टाइप में जाएंगे, क्रिएट जाएंगे, एब्सेंट और प्रेजेंट का बनाएंगे। तो प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। प्रेजेंट और एब्सेंट का बैक आएंगे। उसके बाद फिर पेरोल वोचर में जाएंगे, पेरोल वोचर में जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पेरोल खुला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साइड में क्या दिया हुआ है, पेरोल और नीचे अटेंडेंस। तो उसका है F5 और F4 दिया है, पेरोल का F5, अटेंडेंस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F5, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F4 से पेरोल। तो हम सबसे पहले तो अटेंडेंस खोलेंगे जो कि F5 दिया है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस, ठीक है। उसके बाद इसको खोल लिए। यहाँ पे देखिए अटेंडेंस लिखा भी जाएगा, खुल जाएगा। तो सबसे पहले किसका बनाते हैं, संजीव का। एंटर किए। यहाँ पे पूछ रहा है अटेंडेंस प्रोडक्ट टाइप, तो पहले प्रेजेंट का बनाते हैं। प्रेजेंट मान लेते हैं 28 दिन। एंटर करेंगे, फिर से संजीव लेके उसका एब्सेंट का बनाएंगे। एब्सेंट है 2 डेज, ठीक है। उसके बाद फिर संतोष का बनाएंगे, पहले प्रेजेंट का मान लेते हैं 26 दिन। उसके बाद फिर से संतोष लेंगे। उसके बाद फिर एब्सेंट का बनेगा कितना दिन, 4 दिन। 30 डे का होता है ना, तो इसीलिए हम 4 दिन एब्सेंट। उसके बाद फिर और भी रहेगा तो इसी तरीके से बनाएंगे। 2 ही था तो एक्सेप्ट किया इसको, ठीक है। बैक आएंगे, बैक नहीं आना, ठीक है, नो करना है। इसको बनाने के बाद एक्सेप्ट करना है। फिर यहीं पे देखिए ऑप्शन खुला हुआ है, बैक आने की ज़रूरत नहीं। पेरोल ऊपर में जहाँ अटेंडेंस था उसके ऊपर पेरोल खुला हुआ है, ठीक है। तो पेरोल को हम खोल लेते हैं, ठीक है। पेरोल यहाँ पे खुल गया, ऊपर वाले क्लिक कर दिए। उसके बाद पेरोल खोलने के बाद यहाँ पे अकाउंट पूछ रहा है, तो अकाउंट में कैश एंटर करेंगे। या नीचे आएंगे, पूछ रहा है नेम संजीव, ठीक है। संजीव लेते हैं। संजीव का जो रेंट है, पहले रेंट जैसे मान लेते हैं 8,000, 1 2 3, इसका रेंट संजीव का 8,000, ठीक है। एंटर करेंगे। नीचे फिर इसका सैलरी लेना, सैलरी कितना है 20,000, 2 3 4 20,000, ठीक है। एंटर किए। रेंट और सैलरी इसका दोनों हो गया। अब संतोष का एक बार और एंटर करें। सेलेक्ट करता है संतोष। संतोष का रेंट है जैसे मान लेते हैं 10,000, 1 2 3 4 10,000 है। इसका रेंट 10,000, ये मैनेजर है ना, इसका ज़्यादा होगा। इसके बाद फिर सैलरी कितना है 30,000, 1 2 3 4 30,000 सैलरी, ठीक है। एंटर। और भी रहेगा तो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिए। बैक आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले में जाने के बाद हमारा यहाँ पे देखिए पेरोल रिपोर्ट है, उसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे। सबसे पहले सेकंड नंबर में है अटेंडेंस शीट, उसको पहले चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है क्लर्क में कौन है, संजीव। कितना दिन एब्सेंट किया, 2 डेज। प्रेजेंट 28 दिन, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे मैनेजर में कौन है, संतोष। कितना दिन एब्सेंट किया, 4 दिन। प्रेजेंट 26 दिन। तो इसको हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट का भी ऑप्शन दिया है, प्रिंट आउट भी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बैक आएंगे। बैक आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल फर्स्ट में जो था उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद पे सीट खुलेगा। पे सीट सेकंड ऑप्शन पे है, उस पर जाके उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सारा ही शो कर जाएगा, ठीक है। क्लर्क में संजीव था, उसका कितना है, रेंट था 8,000, सैलरी था 20,000, टोटल हो गया 28,000, ठीक है। तो नेट अमाउंट भी 28,000। उसके बाद फिर कौन है, मैनेजर में संतोष, 10,000 रुपये रेंट था, सैलरी 30, तो टोटल मिला के 40 हो गया। इसमें कॉलम और राव दोनों ही काम करता है। जैसे कि कॉलम में जोड़ रहा है तो 30, रेंट 10 है, सैलरी 30, तो 40 मिला के यहाँ पे शो कर रहा है। और इस तरीके से कितना कंपनी का जो खर्च हुआ वो भी शो कर रहा है। इसमें रेंट में दोनों का रेंट मिला के हो गया है 18,000। देखिए 10 और 8 18 नीचे शो कर रहा है। सैलरी में मिला के हो गया 30 और 20 50, 50,000 दोनों का शो कर रहा है। और टोटल अर्निंग कितना हुआ 68,000, दोनों का 40 और 28 मिला के 68,000। तो नेट अमाउंट जो कंपनी का खर्च हुआ कितना हुआ 68,000। यही इसमें खासियत है कि पेरोल में सारा चीज़ शो कर देता है, वर्कर का जो भी काम कर रहा है इसमें, मैनेजर, क्लर्क, गेटमैन, सेल्समैन, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाया जाता है पेरोल। तो यही था हमारा पेरोल, ठीक है। इसी तरीके से बनता है।
उसके बाद फिर बैक आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे, इस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, हो गया, ओके।